अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 2546 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है, 100 पॉइंट प्लस हुई थी और उसके बाद मार्केट मुसलसल मार्केट गैप ओपनिंग से खुली थी। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिकवर हुई और उसके बाद फिर 2636 पॉइंट माइनस मार्केट क्लोज हो गई। वॉल्यूम जो है वो आज भी इंक्रीज़ हुए हैं, कल से वॉल्यूम आज भी इंक्रीज़ हुआ है। मैं आपको कल भी बता रहा था कि मार्केट गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ये ठीक नहीं था। पिछले कई दिनों से ये हो रहा था कि जब मार्केट गिरती थी वॉल्यूम ज़्यादा होता था और जब मार्केट बढ़ती थी तो वॉल्यूम कम होता था। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है अगर जो वॉल्यूम के इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, अगर आपने स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर्स काम करना है या एज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर काम करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर या मीडियम टर्म ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको चार्ट लगाना आना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान कोई काम हो सकता है। सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए कि आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं और ये आपने स्टार्ट कर देना है। क्या क्या चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहली चीज़, चार्ट लगाना। फिर इंटरवल्स होते हैं, ये देखें ये इंटरवल्स आ रहे हैं, 1 मिनट चार्ट, 2 मिनट चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, डेली का चार्ट। डेली का चार्ट का मतलब ये होता है कि आपको एक कैंडल बनेगी और उस एक कैंडल में पूरा आज की स्टोरी पता चल जाती है। जैसे पीटीसी में आज क्या हुआ, 72.02 ओपन हुआ, हाई लगा 72.02, लो लगा 69.75 और क्लोज हुआ 70.09। तो ये पूरे दिन की स्टोरी पता चल गई कि पीटीसी में आज हुआ क्या। तो चार्ट को देखे बगैर पीटीसी में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार आज मार्केट में पीटीसी ने कैसा परफॉर्म किया है या मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो चार्ट से पता चल सकता है बहुत आसान तरीके से। घंटों का काम जो है वो 1 सेकंड में आप जो है वो कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं चार्ट के ज़रिए कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। तो ये अच्छा, एक चीज़ आपने ये लगानी है, इंटरवल टाइम फ्रेम भी इसको बोलते हैं, इंटरवल भी बोलते हैं, डेली टाइम फ्रेम। फिर आवरली का मतलब ये होता है कि हर घंटे में एक कैंडल बनती है, हर घंटे की एक स्टोरी जो है वो एक कैंडल में लिखी जाती है। फिर 15 मिनट का चार्ट होता है कि हर 15 मिनट के बाद एक कैंडल बनती है, तो हर 15 मिनट की स्टोरी एक कैंडल में होती है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद ये मूविंग एवरेज बहुत आसान है, आपको मूविंग एवरेज के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज होता है जैसे 45 की मूविंग एवरेज का मतलब है कि 45 दिन की इस स्टॉक की पीटीसी की एवरेज प्राइस क्या है 45 दिन में, इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइस जो है वो पिछली एवरेज से ज़्यादा है तो मार्केट अच्छी है, और अगर पिछली एवरेज से मार्केट की प्राइस नीचे है तो मार्केट ख़राब है। सिंपल सी बातें। और एक आरएसआई में आपने मास्टर होना, सिर्फ ये 3-4 चीज़ें सीखनी है मेरे भाई आपने, और आपको हर किस्म की टेक्निकल टॉक समझ में आना शुरू हो जाएगी। हर किस्म की टेक्निकल टॉक। मैं जो लोग मुझे समझते हैं कि शायद मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बातें करता हूँ, मैं बहुत बिगिनर लेवल की बातें करता हूँ। लेकिन अगर देखें, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो बिल्कुल बिगिनर लेवल की चाइनीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको चाइनीज़ आती ही नहीं है। तो ये भी बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात को बहुत सिंपल रखूँ। सिर्फ ये 3-4 चीज़ें आपने सीखनी है, आपका ये गिला दूर हो जाएगा कि मैं सिर्फ टेक्निकल लोग जो जानते हैं उनके लिए बात करता हूँ। और एक बंदे ने कहा था कि जी जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको आपकी वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाई, बहुत बड़े मसले मसाइल हैं, सिर्फ टेक्निकल जानना ही जो है वो मसला नहीं है। टेक्निकल तो कोई मसला ही नहीं है, इसके बाद असल कहानी शुरू होती है। अच्छा जी, तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था भाई आपके लिए, ये आपने करना है लाजमी। और ये चीज़ें सीखना कोई मुश्किल नहीं है, आप यकीन करें, मैं सिखाना नहीं चाह रहा पैसे लेके, वरना आपको मैं फर्दन सिखा सकता हूँ। कोई एक प्रोग्राम बना सकते हैं इस तरह का कि हम आपको फर्दन सिखा सकें, लेकिन उसके लिए जिस लेवल पे मैं सिखाना चाहता हूँ या जिस लेवल पे लोगों को जाकर सीखना चाहिए फ़र्ज़ कर लें, तो उसके लिए आपको 1 to 1 आपको सीखना पड़ेगा, अगर जो डरते हैं इन चीज़ों से। वरना आप यकीन करें 1 घंटे की मार नहीं है, आप एक्सपर्ट हो सकते हैं 1 घंटे की क्लास से। अच्छा, आगे चलते हैं जी। सबसे पहले जो मुझे आजकल डिस्कस करना चाहिए ना, वो है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस मैं डिस्कस करता हूँ
तो ऑयल प्राइसेस में सबसे पहले यूएस ऑयल है जी। देखें इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ये आवरली टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड है। मार्केट 40 डेली टाइम फ्रेम डेली की के चार्ट पे भी जो है वो 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, और आवरली चार्ट में भी 45 और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट की जो प्राइस है। तो तेज़ी है। इसमें जब तक मंदी नहीं स्टार्ट होगी ना तो बाकी मामला सीधे नज़र नहीं आते। ये तेल की प्राइसेस ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं? कि ख़बरें ठीक नहीं हैं। तो ख़बरों को सिर्फ हम ऑयल की प्राइसेस में देख सकते हैं कि ख़बरें कैसी चल रही हैं या सूरत हाल कैसी चल रही है। कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ों को आपको डिगिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस की जो ऑयल प्राइसेस हैं वही आपको बता देती हैं। फिर सीधा चलते हैं जी, हम कैटेगरी रिपोर्ट्स पे चलते हैं। तो कैटेगरी रिपोर्ट क्या चाह रही है उसको हम देख लेते हैं। ओके, कैटेगरी रिपोर्ट है सर 106 कंपनीज़ जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ, या मैं आपको सबसे पहले प्राइस रेंज के हिसाब से बता देता हूँ। 1 से लेके या 0 से लेके हम चले जाते हैं 10 रुपये तक। ठीक है, 1 से 10 वालों में कोई भी स्टॉक जो है बल्कि 1 से 10 जी, ओके, 1 से 10 में जी कोई भी स्टॉक जो है वो B+ में नहीं है। B, C, D माइनस चल रहा है। तो अभी सिर्फ एक STPL और CSIL और ANL NV जो है वो स्टॉक जो है वो बी में है, बाकी कोई भी स्टॉक नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं जी 10 से 20। 10 से 20 में हमारे पास सिनर्जी जो है वो A+ में है, और फर्स्ट पंजाब मुदारबा A+ में, पाकरी इंश्योरेंस जो है वो A+ में, पाक गल्फ लीजिंग PGLC और सिमेट्री ग्रुप जो है ये आपका A+ में है। ठीक हो गया। उसके बाद हम सारा देख लेते हैं जी सारी चीज़ों को। और एक्टिव कंपनीज़ हैं मेरे पास कितनी, 106 कंपनीज़ का मैं देख लेता हूँ जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज़ हैं वॉल्यूम वाइज, प्राइस वाइज। सिनर्जी A+ में है, FCL फास्ट केबल ये A+ में है, PRL A+ में है, और सिमेट्री ग्रुप जो है ये A+ में है। ए में कौन से स्टॉक है? अटक पेट्रोलियम, ASL, अटक रिफाइनरी, GHNI, NRL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और B+ में जो है FCEPL, GL, गाल, MFFL, पाक ऑयल फील्ड, PSO, TPL। सिर्फ B+, A और A में A+ वाले स्टॉक को आपने अपने पास लिस्ट उसको नोट डाउन कर लें, और उसके बाद कल आपने देखना है कि B+ में कौन से नए स्टॉक्स आए हैं, A में कौन से नए स्टॉक्स आए हैं, और A+ में कौन से स्टॉक्स आए हैं। अगर कल मार्केट परफॉर्म करती है तो ये काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं चेंज हो जाएंगी। बट इतनी ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद भी अगर कोई स्टॉक B+ में है, A में है, A+ में है, तो वो आपके लिए बड़ा वैल्यू रखता है। वो अपने लिए वैल्यू रखे ना रखे, आपके लिए वैल्यू रखता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इसके बाद आपने जाना है जी, सीधा हम चलते हैं वॉल्यूम रिपोर्ट पे। वॉल्यूम रिपोर्ट भी एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है। इसमें से मैंने एक बक्सले का स्टॉक निकाला था वॉल्यूम से ही, और वो तकरीबन डबल हो गया जी। जब से उसने मुझे इंडिकेट किया वहाँ से बक्सले डबल हो गया। SSGC में आज 3 गुना इजाफा हुआ है वॉल्यूम में। 10 दिन का डेली एवरेज वॉल्यूम के कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 दिनों का जो वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम चल रहा था ना मार्केट में डेली, उसका आज 3.5 गुना इजाफा देखा गया है सुई साउथ में। क्लवर में आज देखा गया जी, क्लवर में 18 गुना इजाफा देखा गया है। क्लवर में आप इसको जाके चेक करें क्लवर में क्यों इतना इजाफा देखा गया, तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी। स्टोरी में आप इंटरेस्टेड होते हैं, प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं होते, ये अब आपकी मर्जी है। पढ़े जाके स्टोरी भाईजान, क्लवर में क्या स्टोरी ऐसी हुई कि आज 18 गुना इसमें इजाफा हो गया है। D- में स्टॉक प्रेमा तकरीबन 6 गुना इजाफा हुआ है इसमें, आज 27 मिलियन का काम हुआ है प्रेमा में, इस है ये A+ में। STPL 3 गुना, FNEL 2 गुना, और इसी तरह 3 गुना PSO में कल भी बहुत वॉल्यूम हुआ था और आज भी बहुत वॉल्यूम हुआ है। FCL में तकरीबन 7.25 गुना, AHCL में 2 गुना, पाकरी में 5 गुना, और ज़्यादा जो फ़र्क आया है वो है MFL में 8 गुना। ठीक है, और ये C+ में है स्टॉक। और इसके बाद है जी HTL 5 गुना। ठीक हो गया जी।
इसके बाद है जी JSBL 5 गुना, CPPL कौन सा स्टॉक है, चिराग पैकेजिंग 25 लाख का काम हुआ है, 24 गुना इसमें इजाफा हुआ है। वैसे 1 लाख शेयर का डेली काम होता था इसमें एवरेज, आज 25 लाख का काम हुआ है, ठीक है। तो ये अटक रिफाइनरी में भी आज 2 गुना इजाफा हुआ है, 2 गुना, ये भी एक खबर है। निमर रीजन NRSL 4 गुना इजाफा हुआ है इसमें। तो देखें इतनी मरी हुई मार्केट के अंदर भी आपको वॉल्यूम वाले स्टॉक्स मिलेंगे आगे जाते हुए, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रिपोर्ट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। कल हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगा, दिन को ही करूंगा, दिन को ही अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो क्वेश्चन जो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, टेक्निकल क्वेश्चंस करें ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। आज की वीडियोस में भी जो आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उनका भी मैं जवाब दूंगा। और पिछली जो 3-4 वीडियोस मेरी गुजरी हैं उनमें से जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं उसमें शामिल करूंगा। बेशक मेरा जो सेशन है वो लंबा भी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक हो गया जी। एक बुक बिल्डिंग आ रही है 27 और 28 तारीख को, एग्रो प्रोसेसर्स के नाम से है। तो 2-3 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए बुक बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद 2, 3 से 4 सितंबर को वो जनरल पब्लिक के लिए आ रही है। तो ये चीज़ें सर आपने इसको अपने जहन में रखना है। और अच्छा जी, इसके बाद आज पीटीसी काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, हम पीटीसी को ही देख लेते हैं। अच्छा जी, पीटीसी अच्छा परफॉर्म करने के बाद पिछले कोई 6, 3, 4 और 3, 7 दिनों का डेटा देखा जाए वर्किंग डेज़ का, तो 2 दिन कुछ बेहतर परफॉर्म किया, 5 दिन गिरा है। हाई लगा था उसका इस सेशन में 75 रुपये, अभी 70 रुपये चल रहा है। सीधा आपने जाना है भाई आवरली टाइम फ्रेम पे, और आवरली टाइम फ्रेम पे आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और जब ये 50 की मूविंग एवरेज कम से कम 50 की मूविंग एवरेज क्रॉस करे, तब आपने इसके अंदर बाइंग करनी है। बेहतर ये है कि 65 की RSI का इंतज़ार कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो 50 की मूविंग एवरेज को भी आप पे भी काम किया जा सकता है, बट वो उसमें आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर 50 की एवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। आप भाई 50 की एवरेज यूज़ करें, 50 की RSI यूज़ करें, 65 की RSI यूज़ करें, स्टॉप लॉस तो आपने इस्तेमाल करना है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने कल भी बताया था, डेली मैसेज दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से मार्केट, अगर अभी मैं KSE 100 इंडेक्स पे जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मार्केट के बारे में। लॉन्ग टर्म मार्केट इस वक्त जो है, आज मार्केट ने 45 की मूविंग एवरेज तोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट का इम्तिहान स्टार्ट होगा और आपको फील भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार अब मार्केट गिर रही है। 45 से ऊपर जब तक होती है ना मार्केट में होप होती है, 45 से नीचे जब जाती है मार्केट तो फिर थोड़ा जलजला आना शुरू होता है और एक बड़ा तूफान आएगा 200 की मूविंग एवरेज के बाद। तो 200 की मूविंग एवरेज तो मार्केट जब वो जंग लगी थी उसके बाद से मार्केट जो है 200 की मूविंग एवरेज तोड़ी नहीं है इसने। एक दफ़ा तोड़ी है एक दिन के लिए बाद, उसके बाद वो रिवर्स कर गई मार्केट। तो उम्मीद यही है कि 200 की मूविंग एवरेज वो क्या है आजकल, 200 की मूविंग एवरेज है भाई 1,70,000। तो 1,70,000 तक तो मार्केट जा सकती है बगैर अपना गियर शिफ्ट किए। 1,70,000 1,70,000 से नीचे जाती है ना मार्केट, फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। ठीक है, 1,70,000 तक तो कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन अगर 1,70,000 से नीचे जाती है मार्केट तो फिर आपको एक बड़ा गैप मिल सकता है। ठीक है, तो फिर वही बात है कि आपने इंतज़ार करना है अपने लेवल पे। 1,70,000 के करीब आपको एक दफ़ा बाइंग करनी चाहिए अगर मौका मिलता है, नहीं तो यहाँ से मार्केट 10-15% मार्केट ऊपर जाएगी तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आपको बाइंग करने की नहीं है। अभी फिलहाल आपकी बाइंग क्लोज हो जानी चाहिए, किसी सूरत में भी अभी बाइंग नहीं करनी। नोट कर लें 1,70,000 के करीब आपने एक दफ़ा एक्टिव होना है, वहाँ पे कुछ माल लेना है अपना और आराम से सुकून से बैठ जाना है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।